इमरान खान को पावर चाहिए, आसिफ जरदारी को भी पावर चाहिए और नवाज शरीफ को भी पावर चाहिए, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट है वो सबकी गाड फादर है, वो सबके ऊपर बैठना चाहती है। फिर कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्हीं अदालत ने नवाज शरीफ को जो नाअहल करार दिया था, अब वही अदालतों ने उनको बरी ज़िम्मा करार दिया। सब केस ख़त्म हो गए, हर चीज़ होगी। अगर नवाज शरीफ साहब की सारी चीज़ें माफ़ हो सकती हैं तो इस तरफ भी हो सकता है। पिछले एक हफ़्ते से, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 1.5 हफ़्ते से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे और पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से और फिर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान जो है वो बातचीत जो है वो होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है अभी नुमाइंदे तो मुकर्रर किए गए हैं पीटीआई की तरफ से, जो डेलीगेशन तैयार किया गया है नेगोशिएशन के लिए, लेकिन ऐसा सच कोई नेगोशिएशन हो नहीं रही। ये ह्यूमर्स हैं, बिल्कुल अफवाहें हैं। जब तक नहीं होंगी तब तक ऐसा कोई ये बात नहीं है। अभी अनऑफिशियल बातें हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे तक पहुँच रही हैं। कोई कन्फर्मेशन दोनों साइड से नहीं की गई। ना हुकूमत ने अभी ये कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ना पीटीआई ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहली बात तो ये गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही थी। ये डायलॉग जो है, ये नेगोशिएशन चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, और ख़ास करके सीधा के कि नून लीग और पीटीआई के माबैन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। एक लोगों को कुछ उम्मीद लगी कि राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ चाहते हैं, हमारे पार्टी लीडर ये कह रहे हैं कि जी ख़त्म कर दें जो केसेस, इमरान खान बाहर आ जाए, उन्हें कोई मसला नहीं। लेकिन ये महज सियासी बयानात होते हैं। तमाम सियासी जमातों को मेरे ख्याल में नेगोशिएशन करनी चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए, आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ सके और महंगाई कम हो। अगर आप केस टू केस उसको देखें तो उन चार्जेस में जो हक़ाइक़ बहुत कम हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लग रही है मुझे। कि पीटीआई का ये मुतालबा है कि उनके जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनको राह किया जाए तो उसके बाद नेगोशिएशन और हमारे मुज़ाकरात हो सकते हैं। 28 मई का उनके ऊपर मामला है, 190 मिलियन पाउंड का मामला चल जा रहा है, और भी काफ़ी सारे केसेस हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ केसेस में इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहाँ उनको बहुत मुश्किल है कि रिलीफ मिले। लाज़मी बात है, कुछ लोगों की पॉलिसी हमेशा होती है और हर दफ़ा होती है और हर तरह की होती है। उन्हीं अदालत ने नवाज शरीफ को जो नाअहल करार दिया था, अब वही अदालतों ने उनको बरी ज़िम्मा करार दिया। सब केस ख़त्म हो गए, हर चीज़ होगी। अगर नवाज शरीफ साहब की सारी चीज़ें माफ़ हो सकती हैं तो इस तरफ भी हो सकता है। ये मुज़ाकरात का अमल नहीं होता, उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और कानूनी रास्ता ये है कि वो अदालतों में अपने आप को बेगुनाह साबित करें। कानून के मुताबिक, कानून ने इमरान खान को सजा दिया, कानून छोड़ता है तो छोड़े, कानून नहीं छोड़ता तो ना छोड़े। नेगोशिएशन के दौरान जो है वो उनको 20 से ज़ायद केसों में ज़मानतें मिल सकती हैं और 2 केसेस में उनकी जो है सज़ा मुअत्तल हो सकती है। तो नेगोशिएशन होने के बाद तो तकरीबन उनको बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सिलसिला तेज़ हो जाएगा और बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। कोई भी फरीक है कि जी मेरे आप घुटनों को हाथ लगाएं, मेरे पाँव को हाथ लगाएं तो तब मैं आपकी बात मानूंगा, ऐसा नहीं होता। इन द वे ऑफ पार्लियामेंट लैंग्वेज में सॉरी होता है, उसके बाद जो मामले होते हैं उसको तय किए जाते हैं। 9 मई का जो वाक़या है कि आपने बड़े दिल का मुजाहरा करना है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा आपके लोगों की एक महदूद तादाद ने, थोड़ी तादाद ने या ज़्यादा तादाद ने इस वाक़े में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि माजरत करने में कोई हर्ज नहीं है। वो कौन सा कानून है जो दुनिया भर में, कोई मुझे एक कानून बता दे जो माफ़ी की बुनियाद पे जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जुर्म अगर किया है, अगर FIR हुई हैं, अगर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुए हैं, तो फिर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अदालतों में चलने चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर आपने सियासत करनी है तो फिर गवर्नमेंट को भी लचक दिखानी होगी। और जो इमरान खान साहब हैं, पीटीआई के जो बानी हैं, तो वो अपनी अना को एक साइड पे रखें और थोड़ी सी लचक दिखाएं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए। पॉलिटिकली तो कोई इतना ख़ास इम्पेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि नेगोशिएशन में भी ये तो सर फहरिस्त यही होगा कि इमरान खान आइंदा कभी वफाक में हुकूमत में नहीं आएंगे। तो पॉलिटिकली इम्पेक्ट तो यही होएगा कि हमेशा पोजीशन में रहेंगे। मैं समझता हूँ कि अदलिया को
और हमारे दफाई इदारों को और हमारे जमहूरी इदारों को मिलकर इस मुल्क की बका के लिए, इसकी माशियत की बेहतरी के लिए काम करना होगा। बसूरत दीगर जो है पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। नहीं, पॉलिटिकल तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, क्योंकि देखें अगर मसलत हो जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी जो अक़वाम हैं, बैनुल-अक़वामी जो हुकूमतें हैं, वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह मुस्तहकम हो, इस्तेहकाम आए इसके अंदर। अगर हुकूमत के साथ या पीटीआई के साथ अगर मफादात हो जाते हैं, इत्तेहाद हो जाता है, तो उसके मुल्क के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जमहूरियत तरक्की करेगी, डेमोक्रेसी तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान को पावर चाहिए, आसिफ जरदारी को भी पावर चाहिए और नवाज शरीफ को भी पावर चाहिए, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट है, वो सबकी गार्ड फादर है, वो सबके ऊपर बैठना चाहती है, फिर कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।